मैं कहती हूँ सेलेब्स का क्या, मेरा और आपका भी डिफरेंट होगा ना, हर बॉडी अलग है। हाँ, लेकिन सेलेब्स चलो अगर बिकॉज वो लाइमलाइट में रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, उन्होंने एक मूवी के लिए एकदम गेन कर लिया, दूसरी मूवी के लिए एकदम लूज कर लिया, देन हाउ दे डिड इट। बट हम लोग सिर्फ वो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट ढूंढते रह जाते हैं, जो वो कर रहे हैं शायद हमें भी मिल जाए और हम पतले हो जाए। यस, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। उसका रीज़न क्या है वेट लॉस के लिए? क्योंकि जब कैफीन हिट होता है तो हमें एनर्जी आनी शुरू हो जाती है एंड हमें भूख नहीं लगती। करेक्ट। जिसके कारण वो हमारी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है, हमें ऐसा फील होता है फॉर अ टाइम बिंग ऑब्वियसली। अभी पीछे मलाइका का एक वीडियो था, उसमें उसने बताया कि वो जीरा, अजवाइन और सौंफ, है ना, तीनों को इक्वल क्वांटिटी में रोस्ट करके उसको बॉईल करके उसको, है ना, पानी पीती है। दैट इज टोटली फाइन, दैट इज अ परफेक्ट इन्फ्यूजन, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम कहाँ? सो मेथरे रात को बॉईल करके या सोक करके आप सुबह उसको पी सकते हैं, उसके पानी को पी सकते हैं। उस मेथरे जो बच जाते हैं आप उनको रख सकते हैं फॉर द स्प्राउट्स। आप उनके स्प्राउट्स बनाइए, आप 2-3 दिन के बाद वो स्प्राउट्स हो जाते हैं, साइकिल को चलते रहते हैं। वो हम इतने से पानी में, आधे ग्लास पानी में अगर आप 3-4 स्ट्रैंड सैफरन के एंड केसर के एंड 3-4 ब्लैक रेजिन, मुनक्का बोलते हैं जिसे हम, उसके हम भिगो देते हैं एंड सुबह उठ के वो खाना भी है और पीना भी। छोटी एक कटोरी मखाने लीजिए, साथ में सैलेड लीजिए, प्याज, खीरा, टमाटर सारा काट के उसमें थोड़ी सी धनिया की चटनी या पुदीने की चटनी मिक्स करके आप उसको खा सकते हैं। वो आपको चाट की तरह देंगे। ब्लूबेरीज को लिया, चॉकलेट मेल्ट करी, चॉकलेट में डिप करा, उसमें टूथपिक लगाई और बाहर निकाल के रख लिया, वो सब सूख जाती है तो वो ड्राई हो गई एंड उसको फ्रिज में रख दिया, अब वो चॉकलेट बेरीज बन जाती हैं। पहले तो आज से ही करनी है, मंडे से नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कभी भी मंडे आता नहीं है एंड वो नेवर एंडिंग हो जाता है। सेकेंडली, जब भी आप वेट लॉस जर्नी शुरू करो, आप अपना गोल्स, छोटे छोटे टारगेट्स लेके करो। ऐसे नहीं है कि मुझे साल में 20 किलो लूज करना है, आप तो 1 महीने में ही खत्म हो जाओगे। हमारे मम्मी दादी नानी क्या देते थे? बादाम, अखरोट, है ना, तो दैट इज अ नट्स। तो हम पहले नट्स खा लो या आप सीड्स खा लो या सीड वाटर ले लो। और नट्स भिगो के खाए जाते थे, आप आजकल सीड्स भिगो के खाते हैं, दैट्स टोटली फाइन, है ना। अब आप इतना खाते हो और आप थोड़ा थोड़ा करके उसे कट करना शुरू करते हो, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होता रहता है एंड आप अपनी गोल पे पहुंच जाते हो और हमें पता भी नहीं लगता। और आप 2 खा रहे हो, आप खाने के बाद आपको फील होता है ओ ज़्यादा खा लिया। हमारी बॉडी हमेशा हमें सिग्नल देती है कि आज ज़्यादा खा लिया। जब आपको ये सिग्नल मिल रहा है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको 2 की भूख नहीं थी, आपको 1.5 की भूख थी, आपने 2 खा लिया, आपने 2 खाया। सो लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट टाइम आप कम कर लो। अब हम लोग कई बारी बंद करवा देते हैं मिल्क या व्हीट, घर वाले एकदम हल्ला बजा देते, अरे हमारे तो इतने सालों से चलता आ रहा था, उसके बिना ज़िंदगी कैसे चलेगी। आप सोचो, वो आपको सूट नहीं कर रहा। अगर आपके बच्चे को अगर मिल्क सूट नहीं कर रहा और आप ज़बरदस्ती इसलिए दे रहे हो कि वो कैल्शियम रिच है, तो कैल्शियम तो पहले बॉडी को लगेगा नहीं, क्योंकि गट डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा। सेकेंडली, जब हम ओमैड पे जाते हैं, हमारे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत आ जाती हैं, क्योंकि आप 1 घंटे के अंदर अंदर सारे न्यूट्रिशन उसमें कंप्लीट नहीं कर सकते हो। उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को साइड इफ़ेक्ट्स भी आ सकते हैं। आपको माइग्रेन्स हो सकते हैं, गट इश्यूज हो सकते हैं, आपको लेथार्जिक हो सकता है, एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, शुगर लेवल्स लो हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। आपने कभी सोचा है ये जो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं अचानक से इतना सारा वेट लॉस या वेट गेन कैसे कर लेते हैं? आज उनकी एक नई पिक्चर आ रही होती है तो वो अलग तरीके से दिखते हैं, कल उनकी नई मूवी आने वाली होती है तो उनका एकदम ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। हालांकि वेट लॉस सब लोग करना चाहते हैं, इस जर्नी पर हर कोई जाना चाहता है, लेकिन शुरुआत कहाँ से करें, किस चीज़ को फॉलो करें, कौन सी चीज़ें डाइट में शामिल करें, कौन से ऐसे ड्रिंक्स पिए, इन सब को लेकर के बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। और खास करके जब भी आप सेलिब्रिटीज़ की तरफ देखते हो तो ये कन्फ्यूजन 10 गुना और बढ़ जाता है कि भाई इन्होंने ऐसा क्या किया कि इनका इतना जल्दी वेट लॉस हो गया। तो अगर आप भी इन सभी सवालों के जवाब चाहते हैं तो आप एकदम परफेक्ट जगह पर आए हैं, क्योंकि आज के स्वास्थ्य चर्चा में हम इन्हीं सब पर बहुत ही विस्तार से डिस्कस करेंगे। इस सेशन में हमारे साथ जुड़ी है सेलिब्रिटी डाइटिशियन सिमरत कथूरिया, जिनसे आज के सेशन में हम
वेट लॉस पर हर एक डिटेल जानेंगे। तो सिमरत, सबसे पहले तो सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमारे साथ दोबारा जुड़ने के लिए। आपकी पिछली वीडियोस को हमारी ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया था और उनकी भारी डिमांड के बाद हम आपको दोबारा ले आए हैं यहाँ पर, तो थैंक यू सो मच। एंड हम शुरुआत इस सेशन की ऐसे ही करते हैं कि आप सेलिब्रिटी डाइटिशियन हैं, आप इतने सारे सेलेब्स को हैंडल करती हैं, तो उनका जो डाइटिशियन मतलब उनके जो डाइट की टेक्निक्स होती है या उनका जो वेट लॉस वाला जर्नी होती है वो कैसे शुरुआत होती है? क्या वो मूवीज़ के हिसाब से रहते हैं या ऑन ऑफ कैसे चलते रहता है उनका मामला? देखो, जो नॉर्मली डे वाइज होता है वो तो रहता ही रहता है, लेकिन जब उनके कोई टारगेट्स होते हैं, कोई शूट आ गया या कोई स्पेशल मूवी आ गई, तब उनकी जो डाइटरी जो प्रेफरेंसेस हैं वो चेंज हो जाती हैं, क्योंकि वो चाहिए ही होती हैं। किसी शूट में उन्हें बहुत ज़्यादा पतला दिखना है या उनका फेस बहुत पतला होना चाहिए, बिकॉज हम अगर नॉर्मली कहें तो कैमरा पे क्योंकि हमारा फेस थोड़ा बड़ा दिखता है, तो इसलिए बहुत बड़ी ये वाले हमारे टारगेट्स होते हैं कि हमने उसके ऊपर काम करना है। एंड रही सेलेब्स की बात, उनका लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट है कॉमन मैन से, सो आई थिंक वी शुडंट कंपेयर दैट विद अ कॉमन मैन। एग्जैक्टली, वो तो है। और आई थिंक ये हमारी ऑडियंस को भी आप ज़रूर बताइए कि वो सेलेब्स को देख करके इतना इंस्पायर तो हो जाते वेट लॉस करने के लिए। उनकी कोई एक वीडियो वायरल हो जाती है कि उन्होंने ये ड्रिंक बना के पिया, वो ये ड्रिंक्स पी रहे हैं या ऐसे खा रहे हैं, लोग भी फॉलो करने लगते हैं, फिर वो उनको नहीं सूट करता। तो सेलेब्स को देख करके खुद वेट लॉस जर्नी पे जाना और उनकी चीज़ों को फॉलो करना कितना सही है, कितना गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि सेलेब्स का, मैं कहती हूँ सेलेब्स का क्या, मेरा और आपका भी डिफरेंट होगा ना, हर बॉडी अलग है। हाँ, लेकिन सेलेब्स चलो अगर बिकॉज वो लाइमलाइट में रहते हैं, उनसे पूछा जाता है, उन्होंने एक मूवी के लिए एकदम गेन कर लिया, दूसरी मूवी के लिए एकदम लूज कर लिया, देन हाउ दे डिड इट, करेक्ट है ना, तो वो जो चीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ जाती है। और पिछले 5-7 सालों से वेट लॉस और वेट गेन की जो इंडस्ट्री है वो इतनी बड़ी हो चुकी है, लोग इतना ज़्यादा उसके ऊपर फोकस करने लग गए हैं कि वो क्या कर रहे हैं, वो ऐसी चीज़ क्या कर रहे हैं जो हमें करनी चाहिए। एंड फोकस किस पे चीज़ पे रहता है, एक वो चीज़ क्या कर रहे हैं। वी नेवर थिंक कि सारे दिन में वो क्या कर रहे हैं। वो सुबह उठ के एक्सरसाइज करते हैं, उनका सारा का सारा रिजीम ऐसा है, उनके साथ उनके हेल्थ प्रोफेशनल साथ में रहते हैं, डाइटिशियन, डॉक्टर्स, ट्रेनर्स, एवरीबॉडी इज विद देम ऑल द टाइम। बट हम लोग सिर्फ वो एक मैजिकल इंग्रेडिएंट ढूंढते रह जाते हैं, जो वो कर रहे हैं शायद हमें भी मिल जाए और हम पतले हो जाए। बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि उनकी ना वीडियोस वगैरह भी बहुत वायरल होती है। जैसे हाल ही में वरुण धवन ने बोला था कि ब्लैक कॉफ़ी उनको सूट नहीं करती थी, उन्होंने पीना छोड़ दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर आप वेट लॉस पर हो तो ब्लैक कॉफ़ी पियो। इसको लेकर के भी बहुत सारी चर्चा हो रही थी कि एग्जैक्टली ब्लैक कॉफ़ी पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए वेट लॉस पर। यस, एग्जैक्टली, मैंने भी इस पे वीडियो बनाया था और इसी बात पे बनाया था। उन्होंने बड़े अच्छे से कहा था कि मुझे अब ब्लैक कॉफ़ी सूट नहीं करती, पहले करती थी, अब वो ब्लैक कॉफ़ी को छोड़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो खाली पेट पीते थे। होता क्या है, जब हम कैफीन को एम्प्टी स्टमक लेते हैं, बहुत सारे लोगों को उससे एसिडिटी, गैस्ट्रिक और गट इश्यूज होने शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लामेशन बढ़ जाती है। यस, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छी है। उसका रीज़न क्या है वेट लॉस के लिए? क्योंकि जब कैफीन हिट होता है तो हमें एनर्जी आनी शुरू हो जाती है एंड हमें भूख नहीं लगती, करेक्ट, जिसके कारण वो हमारी फैट बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। हमें ऐसा फील होता है फॉर अ टाइम बिंग ऑब्वियसली, बट हम उस पर जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगेन पर्सनलाइज थिंग, अगर आपको ब्लैक कॉफ़ी सुबह खाली पेट सूट कर रही है, हो सकता है आपको 20s में सूट करे, 30s में ना करे, 30s में ना करे। हम बहुत बारी इस चीज़ को कंपैरिजन में लेते हैं, अरे 10 साल पहले मैं वैसे ही काम कर रही थी, पहले तो सूट कर रहा था, अभी कुछ हो गया, अभी इसलिए हो गया बिकॉज योर बॉडी इज चेंजिंग, मेटाबॉलिज्म इज चेंजिंग, योर गट इज चेंजिंग, आपकी डाइजेशन स्लो हो रही है। वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस पार्ट। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है कि विद टाइम हमारी बॉडी भी चेंज होती है और इस पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। वरुण धवन के बाद अभी जैकलीन की भी एक वीडियो वायरल हो रही थी काफ़ी, जिसमें वो बता रही थी कि वो सुबह सुबह उठते ही सबसे ज़्यादा पानी कंज्यूम करती हैं, बट वो प्लेन वाटर नहीं पीती, वो इन्फ्यूज्ड वाटर पीती हैं, जिसमें वो थोड़ा सा लेमन डाल लिया, थोड़ा सा पुदीना डाल लिया। लेकिन कई लोग जब दिन की शुरुआत नींबू पानी पी करके करते हैं वेट लॉस पे, इससे भी उनको गैस एसिडिटी बनने लगती है। तो सही है या नहीं है ये? देखो, अब इन्फ्यूज्ड वाटर इज़ वेरी गुड, है ना, अब उससे वेट लॉस नहीं होता, सीधी सी बात है। लेकिन वेट लॉस किससे होता है? पानी पीने से होता है। हम चाहे उसे इन्फ्यूज्ड करके पिए, चाहे हम प्लेन वाटर बना लें, जैसे मर्जी आप उसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी वाटर अगर हम सेलेब को देख के ले रहे हैं या अपनी फ्रेंड को देख के ले रहे हैं या किसी से भी पूछ के ले रहे हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड क्या ये हमारी बॉडी को सूट करेगा कि नहीं करेगा। हाँ, तो जैसे आपने जैकलीन का बोला कि इन्फ्यूज्ड वाटर वाला ये वाला जो है उनके साथ सीन है कि वो पीती हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है
कि सबको वो करें, और पानी पीना वेट लॉस के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में मलाइका अरोरा की भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें उन्होंने बताया था कि वो सुबह सुबह उठते ही अजवाइन, सौंफ और जो जीरे का पानी है उसको हल्का रोस्ट करके उसको पीती हैं। तो क्या ये भी वेट लॉस में हेल्प करता है या नहीं करता है? देखो ये गट के लिए बहुत अच्छा है पानी, बट अब प्रॉब्लम क्या है कि अब ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, तीनों में से हो सकता है आपको 1 या 2 सूट ना करें। हाँ। अब जिसको यूटीआई बहुत रहता है, जैसे यूरिन इन्फेक्शन जिसे हम कहते हैं, या जिसको एक्ने बहुत रहता है, जिसकी बॉडी की तासीर गर्म है, उसको अजवाइन ज़्यादा सूट नहीं करेगी अगर इक्वल क्वांटिटी में डालोगे। आप सोचो 1 चम्मच अजवाइन डाल रहे हो, 1 चम्मच जीरा डाल रहे हो, 1 चम्मच सौंफ डाल रहे हो, वो आपको सूट नहीं करेगा। तो आप या तो अजवाइन नहीं डालोगे या एक चुटकी डालोगे। देन आगे सौंफ, सौंफ के साथ क्या होता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहता है या ब्लोटिंग रहती है, हो सकता है आपको सूट ना करे। कुछ लोगों को सौंफ से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ओके। तो वैसे ही आपको उसमें सौंफ कम यूज़ करनी है। एंड जीरा मेजरली न्यूट्रल होता है, हाँ। कुछ लोगों को सूट करता है, कुछ को नहीं। बट अब कोई भी ऐसे इंग्रेडिएंट, अगर हमें कोई भी ऐसा कोई डिटॉक्स वाटर या इन्फ्यूज्ड वाटर बताता है, we need to understand इनमें से कौन सी हर्ब या कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हमें सूट करेगा, या कौन सी ऐसा चीज़ है जो हमें इरिटेट कर सकता है। बिल्कुल। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड आवर बॉडी। हम सब लोगों के पीछे चल के ये काम नहीं कर सकते। करेक्ट, ये आपने सही कहा। इसमें ना रकुल प्रीत और अंकिता लोखंडे जैसे सेलेब्स भी बताते थे कि सुबह सुबह उठते वो सबसे पहले ना सीड्स वाटर पीते हैं, कि रात भर भिगोए हुए जो सीड्स है उनका सुबह सुबह पानी पी लिया, वो उनको वेट लॉस में भी हेल्प करता है, उनकी बॉडी को भी ओवरऑल फिट करता है। तो सुबह उठते ये जो सीड्स वाटर रात का भिगोया हुआ है, ये पीने से वेट लॉस होता है? वेट लॉस ऐसे नहीं होता, बिकॉज उसमें उनमें होता है ओमेगा 3 फैट, है ना। तो जब हम लोग उठते ही फैट फर्स्ट लेते हैं तो इट हेल्प्स इन द यू नो गट के लिए। एंड सेकेंडली, क्योंकि फैट लेने से हमें बहुत जल्दी भूख नहीं लगती दोबारा, सो दैट इज़ अ बेस्ट थिंग। तभी अब तो सीड वाटर चल रहा है। हमारे मम्मी दादी नानी क्या देते थे, बादाम अखरोट, है ना, तो दैट इज़ अ नट्स। तो हम पहले नट्स खा लो, या आप सीड्स खा लो, या सीड वाटर ले लो। वो नट्स भिगो के खाए जाते थे, आजकल सीड्स भिगो के खाते हैं। दैट्स टोटली फाइन, वो खा सकते हैं। हाँ, और अगेन यू हैव टू चेक इट आउट कि कोई सीड इरिटेट तो नहीं करे। हाँ, ये भी जरूरी है। अभी जैसे करण जौहर, राम कपूर, कुशा कपिला, इन सब के वेट लॉस जो ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज थे काफी वायरल हो रहे थे। हालांकि बहुत क्लेम्स लगाए गए कि शायद इन्होंने ओजेम्पिक लिया है, बट इन्होंने बोला कि ओजेम्पिक नहीं लिया, अलग अलग तरह की डाइट फॉलो की है। करण जौहर ने बताया कि उन्होंने ओमैड फॉलो किया, 1 मील इन अ डे। वो पूरे दिन में सिर्फ एक ही मील खाते थे। क्या ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है? अगर कोई वेट लॉस पर जा रहा है तो कि सीधे दिन में 1 मील पर शिफ्ट हो जाओ? ये हेल्दी प्रैक्टिस है, हमारे ऋषि मुनि करते थे, बट द प्रॉब्लम इज हम ऋषि मुनि नहीं है। हाँ। हम उनकी जैसी जिंदगी नहीं जीते, ठीक है ना। अगर आप सारी उम्र वैसे वाले लाइफस्टाइल पे नहीं रह सकते तो आप नहीं करो। सेकेंडली, जब हम ओमैड पे जाते हैं, हमारे में न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज बहुत आ जाती हैं, क्योंकि आप 1 घंटे के अंदर अंदर सारे न्यूट्रिशन उसमें कंप्लीट नहीं कर सकते हो। उसके चक्कर में बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स भी आ सकते हैं। आपको माइग्रेन्स हो सकते हैं, गट इश्यूज हो सकते हैं, आपको लथार्जिक हो सकता है, एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं, आपका बीपी लो हो सकता है, शुगर लेवल्स लो हो सकते हैं, एनीथिंग कैन हैपन। सो ऐसी वाली जो डाइट्स हैं वो हमेशा एक्सपर्ट के अंडर ही करनी चाहिए, ऐसे कभी नहीं करनी चाहिए। एंड स्पेशली हम उन लोगों के लिए बोलते हैं, अगर आपका कोई गोल है, यू अंडरस्टैंड कि आपकी, जैसे सेलेब्स में होता है, दे हैव अ टारगेट्स, उनकी कोई शूट है, उनका कोई मूवी आ रही है, उनका कोई एड है, अब आपको वैसा दिखना है, दैट इज देयर जॉब टू लुक इन दैट पर्टिकुलर वे। बट नॉर्मल मैन दे डोंट हैव दैट। अगर हम लोगों ने ये काम करके ऑफिस में ही बैठना है, then it doesn't make sense. Then you can lose slowly and gradually. बिल्कुल। that because फिर वो कंसिस्टेंसी से आप करोगे और वो सस्टेनेबल रहेगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। Yes. एग्जैक्टली। अच्छा, इसमें बहुत सारे जो सेलेब्स थे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग को भी काफी ज्यादा प्रमोट करते थे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे की विंडो में खाना, इससे उनको बहुत हेल्प मिली वेट लॉस जर्नी में। क्या ये एक हेल्दी प्रैक्टिस है? इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये हमारे ही कल्चर में बहुत देर से थी, जैन्स करते ही थे। सो इट वाज अ वेरी गुड, बट अगेन बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती। अब जैसे किसी का लाइफस्टाइल है, वो सुबह 5-6 बजे उठ जाते हैं एंड दे स्लीप एट 12 बजे। बहुत सारे डॉक्टर्स का ऐसा वाला स्केड्यूल होता है, या बहुत सारे कॉर्पोरेट्स वालों में होता है। सो इट डिपेंड्स व्हाट इज योर लाइफस्टाइल। अगर बहुत लंबे लाइफस्टाइल में हो, ऐसे वाले लाइफस्टाइल में हो, तो मुश्किल हो सकती है। तब आपको वही बात है, अगर आप अपना
खाने की विंडो ही आप 11-12 बजे शुरू करोगे और रात को 7-8 बजे ख़त्म कर रहे हो, आप सोचो आपको माइग्रेन्स हो सकते हैं, हाँ। आपके एनर्जी लेवल्स लो हो सकते हैं, बीपी लो हो सकता है। सो ये जो भी चीज़ें हैं आपने अपनी बॉडी, अपना लाइफ़स्टाइल समझ के करनी है। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पर। हर किसी को देख के फॉलो करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। तभी वो रह नहीं पाता ना, तभी आप सस्टेन वापस नहीं आ रह जाते पाते हैं, हो। हाँ, हाँ। वही। शहनाज़ गिल की भी वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी काफ़ी वायरल हुई थी, तो उन्होंने एक चीज़ शेयर की। उन्होंने बोला कि उनका वेट लॉस इस चीज़ से हुआ कि उन्होंने अपना पोर्शन कंट्रोल किया। वो पहले इतना खाती थी, उसको उन्होंने कट डाउन करके इतना कर दिया, तो इससे इनका वेट लॉस काफ़ी ज़्यादा मतलब फास्ट हो गया। तो पोर्शन कंट्रोल करना एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है वेट लॉस दैट इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस। तो कैलोरी डेफिसिट ही है जो हमारा वेट लॉस कराता करेक्ट। है ना? अब आप इतना खाते हो हाँ, और आप थोड़ा-थोड़ा करके उसे कट करना शुरू कर करते हो, दोगे। तो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका वेट लॉस होता रहता है एंड आप अपनी गोल पे पहुँच जाते हो और हमें पता भी नहीं लगता। अब यही बात इंटरमिटेंट के ऊपर लेके चलें, हम अगर इंटरमिटेंट की विंडो में ही ज़्यादा खा जाएँ, हाँ, तो अब फिर तो सोचो कोई कैसे मतलब वेट नहीं है। लॉस होगा ना? सो कैलोरी डेफिसिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी काइंड ऑफ अ डाइट। तो कैलोरी डेफिसिट को अगर समझना हो तो कैसे समझेंगे कि एक दिन में हमें कितनी कैलोरी की नीड है और कितना हम बर्न करें? एग्जैक्टली जब हम लोग पहले स्टार्टिंग में अगर आपको समझना हो, आप कैलोरी मीटर्स रख सकते हो, कैलोरी काउंट कर सकते हो, आप वे करके खा सकते हो, बट हम तभी इसको प्रिस्क्राइब करते हैं अगर ये आपके यहाँ ना जाए तो। करेक्ट। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, देन दे गेट वेरी फिनिकी। आप कहीं पे भी जाते हो, आप हर टाइम वेट करते रहते हो, यू नो आप हर टाइम इतना Conscious ज़्यादा रहते हो फियर एकदम। में रहते हो, अगर अरे ज़्यादा नहीं खा लिया। सो सबसे बेस्ट काम होता है कैलोरी डेफिसिट को समझने का। ये एक ऐसा तरीका है जो आपकी बॉडी बताती है। अगर आपको 2 रोटी की भूख है और आप 2 खा रहे हो, आप खाने के बाद आपको फ़ील होता है ओह! ज़्यादा खा लिया। हमारी बॉडी हमेशा हमें सिग्नल देती है कि आज ज़्यादा खा लिया। जब आपको ये सिग्नल मिल रहा है ना, यू नीड टू अंडरस्टैंड आपको 2 की भूख नहीं थी, आपको 1.5 की भूख थी। आपने 2 खा लिया। आपने 2 खाया। सो लर्न फ्रॉम दैट एक्सपीरियंस एंड नेक्स्ट टाइम आप कम कर लो। करेक्ट। आपने भूख के कारण खाना है, आपने सिर्फ स्वाद और उसके मन का चक्कर में रखने के नहीं लिए नहीं खाना। खाने की, यस, खाते जाओ, खाते जाओ। वहीं पे प्रॉब्लम आती है। तभी कैलोरी डेफिसिट होना शुरू हो जाता है। तो कैसे समझे कि हमारी बॉडी को कितनी कैलोरीज की नीड है? हर बॉडी की अलग नीड होती है, हर बॉडी का बीएमआर अलग होता है। तो हमें जब हम अगर बहुत ज़्यादा आप एक्सरसाइज करते हो और ऑब्वियसली आपकी जो कैलोरी इंटेक है बढ़ जाएगा, ज़्यादा लेकिन हो अगर आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल आपकी है। कैलोरी इंटेक कम हो जाता है। सिंपली 1500 से 1800 कैलोरीज हमें एक इंसान को खानी चाहिए, लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है तो इसे 200 कैलोरीज करके इसे कट डाउन करना चाहिए। ओके। आप लेकिन अगर आप 2000 खा रहे हो, आप सीधा 1000 करोगे, तो वेट वो- लॉस तो बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन वो वहाँ जाके रुक जाएगा, अच्छा। बिकॉज वहाँ जाके एक स्टैग्नेशन आ स्टक जाती हो है। जाएगा। तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा करके उसे कट डाउन करते जाओ एंड रीच टू देयर गोल। करेक्ट। विद्या बालन की जो वेट लॉस जर्नी है इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा आई गेस ट्रेंडिंग है, क्योंकि उन्होंने एक चीज़ शेयर की, दैट इज़ इन्फ्लेमेशन। उन्होंने बोला कि बहुत टाइम से वो वेट लॉस करना चाह रही थी, हो ही नहीं रहा था। फिर उनको पता चला उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, सूजन है उनकी बॉडी में। तो वो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट पे गई, जिसकी वजह से उनको बहुत फ़ायदा पहुंचा और उनका वेट लॉस हो गया। तो इन्फ्लेमेशन बॉडी में कैसे हो जाती है और उसकी वजह से हमारा वेट कैसे स्टक हो जाता है कि कितनी भी डाइट्स फॉलो कर लो, वेट ही नहीं कम हो रहा है? देखो, जो इन्फ्लेमेशन होती है हमारी बॉडी में, अभी कोई भी चीज़ खाने से भी हो सकती है, स्ट्रेस से भी हो सकती है, नींद पूरी नहीं हुई उससे भी हो सकती है। आपने एक्सरसाइज अपनी अपनी औकात से ज़्यादा कर ली तब भी हो उससे सकती है ना? एनी रीज़न कैन बी देयर। सो जो फूड्स हैं, बहुत सारे एंटी इन्फ्लामेटरी फूड्स होते हैं जो हमें लेने होते हैं, जो हमारी बॉडी को अल्कलाइन करते हैं। सेकेंडली, कुछ फूड्स हैं जो एसिडिक होते हैं एंड जो इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं हमारी बॉडी में, जैसे मिल्क प्रोडक्ट्स, डेयरी, ये हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। सेकेंड इज वीट, ग्लूटेन मेजरली इन्फ्लामेशन बढ़ाता है। समटाइम्स क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स जैसे कैबेज है, ब्रोकली है, कॉलीफ्लावर है ना, लेटस है, केल है, ये कई बार हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन बढ़ा देती है। कभी हर बॉडी को नहीं, अगेन किसी को। तो हमें इस बात को समझना पड़ता है कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ें सूट नहीं कर रही। अब कुछ लोगों को लगता है रॉ चीज़ें खा ले, सैलेड्स खा ले, शायद वो ठीक हो जाएगा, बट कुछ लोगों को वो नहीं सूट करते, उल्टा उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है क्योंकि वो उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रही। कोई भी खाना जो हमारा गट डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा,
इसका मतलब आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहा। बॉडी को सूट नहीं कर रहा और वो इन्फ्लामेशन बढ़ा रहा है। हो सकता है मुझे वो चीज़ सूट कर रही है, आपको वो सूट नहीं कर रहा है। करेक्ट। मुझे रात को दूध पिए बिना नींद नहीं आती एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई मिल्क, बट हो सकता है आपको वो चीज़ सूट नहीं कर रही। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट पार्ट कि ओके मुझे ये चीज़ सूट नहीं कर रही, चाहे वो पता क्या जितनी मर्जी हेल्दी हो, चाहे वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो, बट अगर वो आपको सूट नहीं कर रही है हमें वो बंद करनी पड़ेगी। कैसे समझे कि कोई भी चीज़ वेट लॉस के दौरान हमारी बॉडी को सूट कर रही है या नहीं कर रही? कुछ बॉडी साइंस देती है? एग्जैक्टली सबसे पहले गट साइन देता है, हमारा पेट हमें साइन दे देता है। अगर कोई चीज़ खा के हमें एक्ने हो रहा है ना, या कोई चीज़ खा के हमें खाते ही ब्लोटिंग हो जाती है, गैस्ट्रिक होना शुरू हो जाता है रात तक आते आते, दैट मीन्स आपकी बॉडी को वो सूट नहीं कर रहा। सो हमें उस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हम लोग कई बारी बंद करवा देते हैं मिल्क या व्हीट, घर वाले एकदम हल्ला बजा देते, अरे हमारे तो इतने सालों से चलता आ रहा था, उसके बिना जिंदगी कैसे चलेगी। आप सोचो वो आपको सूट नहीं कर रहा। अगर आपके बच्चे को अगर मिल्क सूट नहीं कर रहा और आप जबरदस्ती इसलिए दे रहे हो कि वो कैल्शियम रिच है, तो कैल्शियम तो पहले बॉडी को लगेगा नहीं क्योंकि गट डाइजेस्ट ही नहीं कर रहा, वो तो निकल जाएगा, उसका तो फायदा ही नहीं है। सेकेंडली जो नहीं लगा उसमें इन्फ्लामेशन बढ़ गई तो वो बाकी न्यूट्रिएंट्स को भी एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा, तो दैट मीन्स आपके बॉडी में तो और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई। बिल्कुल। सो बेटर जो चीज़ को सूट नहीं कर रही उसे निकाल दो, बाकी चीज़ें खाओ ताकि गट हैप्पी तो रहे, बाकी चीज़ों को डाइजेस्ट करे और एब्जॉर्ब करे, एंड उससे क्या होगा आपकी बॉडी बेटर होनी शुरू होगी। करेक्ट। आपने ये चीज़ जो कही कि क्लाइंट ने हल्ला मचा दिया था कि दूध बंद करा दिया, रोटी चावल, सबसे बड़ा कंसर्न रहता है कि अगर कोई वेट लॉस पे जा रहा है तो वो बोल देते हैं कि अब तो हमें चावल रोटी ये सब चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा जो कार्ब्स में रिच है, मीठा छोड़ना पड़ेगा। तो इस बात में सच्चाई है या इन सबको खाते हुए भी वेट लॉस किया जा सकता है? आराम से इनको खाते हुए वेट लॉस कर सकते हो, बट द रीज़न है सिर्फ हमें ये देखना है कि आपको वो सूट करता है कि नहीं करता है। अब बहुत सारे आजकल पीसीओडी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा चल रही है ना, सो मिल्क हमें डेयरी पहले बंद करानी पड़ती है। अगर सूट नहीं कर रही हमें चेकआउट करना पड़ता है, ओके आप डेयरी इतनी ले रहे हो पहले तो डेयरी बंद करो, ठीक है, फिर देखते हैं क्या करना है। डेयरी में और कुछ नहीं तो मिल्क तो बंद कर ही दो ना, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो उससे ही फर्क पड़ता है। एक्ने ठीक होने शुरू हो जाते हैं लोगों के। कॉफ़ी बंद कर दिया, मिल्क बंद कर दिया, पनीर बंद कर दिया, उससे एक्ने ठीक हो जाते हैं, आपसे आपका हार्मोन्स नॉर्मल आने शुरू हो जाते हैं। तो अब सोचो अगर मिल्क पी के ये प्रॉब्लम आ रही थी तो उसे छोड़ना बेटर। तो इन्फ्लामेशन को जानने के लिए सबसे बेस्ट काम क्या होता है, जो इन्फ्लामेटरी फूड्स है पहले उनको बंद कर दो, फिर धीरे धीरे करके इंट्रोड्यूस करो। ओके अब आपको ये सूट कर रहा है कि नहीं, अब आप चेक करो। करेक्ट, क्योंकि अगर हम एक आधी चीज बंद करेंगे हमें समझ ही नहीं आएगा क्या चीज सूट करी क्या नहीं। सो बेस्ट काम होता है पहले सब बंद कर दो, फिर धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसे इंट्रोड्यूस करो। री इंट्रोड्यूस करना बेटर होता है, फिर आपको समझ में आना शुरू हो जाता है कि आपके ये गट को सूट कर रहा है कि नहीं। आपने पीसीओडी की जब बात की तो सारा अली खान ने आई थिंक अभी इंडस्ट्री में बहुत ही ओपनली इस पर बात की, क्योंकि शी वाज सफरिंग फ्रॉम पीसीओएस एंड पीसीओडी। उनका बहुत ज़्यादा वेट बढ़ा हुआ था, बट जब वो फिल्म इंडस्ट्री में आने वाली थी तो उनको अपना वेट लॉस करना था, तो पीसीओडी के साथ ही उन्होंने अपना वेट लॉस किया। हमारी जो आई थिंक ऑडियंस इस वक्त देख रही होगी वो भी यही चाहती होंगी कि कुछ ऐसे टिप्स पीसीओडी पेशेंट्स के लिए जो वेट लॉस करना चाहते हैं, ताकि उनको हेल्प मिले और वो आसानी से अपना वजन कम करके उसको लंबे टाइम तक सस्टेन भी कर पाए। अब देखो पीसीओडी ना बहुत अलग अलग चीज़ों में होता है। अब हो सकता है आपको पीसीओडी है और आपके पीरियड्स रेगुलर हैं, हो सकता है आपके पीरियड्स इरेगुलर हो और आपको पीसीओडी का ऐसे एज इट इज आपके अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा। ठीक है, सो बॉडी इज वेरी डिफरेंट, आपको डिफरेंट साइंस दिखाती है, दैट मीन्स हार्मोनल इम्बैलेंस तो है। ठीक है, तो उससे क्या होता है हमारा वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस होगा वेट गेन होना शुरू हो जाएगा, एंड वेट गेन के चक्कर में पीसीओडी और बढ़ जाएगा। सो इट्स अ विशियस साइकिल। तो इस साइकिल को तोड़ने के लिए हार्मोन थेरेपी दी जाती है, पिल्स दी जाती हैं, बट साथ में हमेशा डॉक्टर कहते हैं अपना डाइट और लाइफस्टाइल चेंज कर लो तभी ठीक होगा। करेक्ट। अब जब आपने खाना बाहर खाना है, आप बहुत ज़्यादा बाहर खाना खाते हो, पैकेट फूड्स खाते हो, आप रात को सोते नहीं हो, दिन में सोते हो, आपका सारा का सारा साइकिल उल्टा है, पीसीओडी बढ़ेगा, कम कभी नहीं हो सकता। तो उसको ठीक करने के लिए सबसे पहले है तो पैटर्न ठीक करना। बाकी की चीज़ें जो रेमेडीज हैं इसके बाद काम करती हैं। पैटर्न ठीक कर लिया, उसके बाद चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोग कुछ गर्म चीज़ें दे सकते हैं ताकि आपके पीरियड्स रेगुलर होने शुरू हो। तब हम मेथरे का पानी देते हैं। आप रात को मेथरे
सोक कर लीजिए, बिकॉज स्टडीज़ में आया है कि मेथरे हमारे ईस्ट्रोजन लेवल्स को बैलेंस करते हैं. ओके सो मेथरे रात को बॉईल करके या सोक करके आप सुबह उसको पी सकते हैं, उसके पानी को पी सकते हैं. उस मेथरे जो बच जाते हैं आप उनको रख सकते हैं फॉर द स्प्राउट्स. ओके आप उनके स्प्राउट्स बनाइए, आप 2-3 दिन के बाद वो स्प्राउट्स हो जाते हैं, साइकिल को चलते रहते हैं, आप रखते रहते हैं कटोरियों में 3-4 दिन तक, तो आप खाना शुरू कर देते हैं, तो वो स्प्राउट्स बहुत हेल्प करते हैं. देन देयर इज़ अ सीड साइकिलिंग जो हेल्प करती है. अगर आपके पीरियड्स, जब आपके फर्स्ट डे होता है आपके पीरियड्स का, तब आप फ्लैक्स सीड्स एंड पम्पकिन सीड्स लेते हैं. ठीक है आफ्टर 14 days of your cycle, then you take your sesame and sunflower seeds ठीक है till your periods again. तो ये सीड साइकिलिंग चलती चलती है. है सो ये बहुत हेल्प करती है अगेन. देन थर्ड इज़ हमारा एक वाटर होता है जो हमारे एक्ने को भी एंड हमारी बॉडी के भी अगेन हार्मोन्स को बेटर करता है. दैट इज़ सैफरन एंड ब्लैक रेजिन वाटर. ओके वो हम इतने से पानी में, आधे ग्लास पानी में, अगर आप 3-4 स्ट्रैंड सैफरन के केसर एंड केसर के एंड 3-4 ब्लैक रेजिन, मुनक्का बोलते हैं जिसे हम, उसके हम भिगो देते हैं एंड सुबह उठ के वो खाना भी है और पीना भी है. ओके तो इट हेल्प्स इन योर वेट लॉस weight loss also and your hormones also. So जैसे जैसे हार्मोन्स रेगुलेट होने शुरू होते हैं, आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हो, आपका पीसीओडी वापस जाना शुरू हो जाता है. रिवर्स नहीं होता. मैं बार बार हर इंटरव्यू में ये बोलती हूँ, इट्स अ मैनेजेबल थिंग. आप खराब करोगे वापस आ जाएगा. सो ये खत्म नहीं हो दिस गया. इज अ डिसऑर्डर. यस, एग्जैक्टली. तो आई थिंक पीसीओएस पेशेंट्स के लिए ये वाला जो आपने हमें रेसिपीज़ बताई बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है. बैक टू आते वेट लॉस पर ही, हमने बहुत जगह पर सुना है अक्षय कुमार, मनोज बाजपेयी जैसे सेलिब्रिटीज़ को ये बोलते हुए 6 बजे के बाद खाना बंद कर दो. वो कहते हैं कि जैसे ही आप 6 बजे के बाद खाना बंद कर दोगे आपकी लाइफस्टाइल जो है पूरी चेंज हो जाएगी, लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, आप फिट रहोगे, वेट लॉस भी बहुत जल्दी से होगा. क्या ये हेल्दी प्रैक्टिस है कि 6 बजे के बाद अगर हम खाना बंद कर देते हैं तो हमारा वेट लॉस फास्ट होता है? एग्जैक्टली, बिकॉज बॉडी को उसके बाद टाइम मिल जाता है खाना डाइजेस्ट करने का, हैंड रेस्ट मोड पे जाने का. ओके तो 10, 11, 12 बजे वो लोग खाना खाते हैं एंड उसके बाद कुछ नहीं करते. उसके बाद सिर्फ टीवी देखा जा रहा है या फोन देखा जा रहा है. आप बेड पे हो ना, मूवमेंट तो नहीं कर रहे हो, है ना, एंड स्ट्रेस लेवल बढ़ रहा है जितना आप उसे वॉच कर रहे हो. तो उससे क्या होगा, आपका कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा. एंड जब आप लेट नाइट खाना खा के आप सो रहे हो या लेटे जा रहे हो, उससे हमारा गट हैप्पी नहीं होता, उससे उल्टा एसिडिटी बढ़नी शुरू हो जाती है, क्योंकि खाना डाइजेस्ट ही नहीं हुआ, वो तो पड़ा हुआ है. सो दैट मैटर्स. तो इसके ऊपर जब हम लोग काम करना शुरू करोगे, अगर आप 10 बजे की बजाय धीरे धीरे करके, हम जो लोग 11 बजे खाते हैं हम वो नहीं कह सकते आप 6 बजे खा लो, नॉट पॉसिबल. हम उसे कट कर सकते हैं. 10 बजे वाले लोग 9 बजे स्टार्ट कर सकते हैं, 8 बजे, धीरे धीरे 7 बजे. अगर आप कॉर्पोरेट्स में काम करते हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप 6-7 बजे कोई हैवी स्नैक खा लो, ठीक है, कुछ अच्छा खा लो उस टाइम. देन आफ्टरवर्ड्स आप हल्का सा लाइटर सा कुछ ले सकते हो ना. आप थोड़ा सा एक फ्रूट ले सकते हो. आप, अगर आपको दूध सूट करता है, अगेन आप आधा कप दूध ले सकते हो ताकि आपको अच्छी नींद आ जाए. तो आप लाइटर सा स्नैक ले सकते हो, थोड़े से नट्स खा सकते हो. लेकिन अगर धीरे, ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारी बॉडी को विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं. उसको आदत होती है इतनी लेट खाने की, तो एकदम उसे करेंगे. तो जैसे जैसे वो ठीक होनी शुरू करती है आप उसको बंद भी कर सकते हो फिर. सो स्लोली एंड ग्रेजुअली इस चेंज को लेके आना है. अगर आप एकदम से चेंज को लेके आओगे, आपकी बॉडी विड्रॉल सिम्टम्स दिखाएगी एंड आप कुछ दिनों के बाद ही क्रैश कर जाओगे. आप कहोगे नहीं, अब ये तो डाइट नहीं हो पा रही, तभी लोग फॉलो भी नहीं कर पाते लंबे टाइम तक. एग्जैक्टली. अदरवाइज दिस इज अ वेरी गुड प्रैक्टिस. हमारे जैन्स में यही होता था शुरू से कल्चर में कि सूर्य जब उगता था तब तो खाना शुरू करते थे, जैसे सूर्य अस्त के बाद खत्म हो जाता था. आपने जैसे अर्ली डिनर वाला हमें ये तो कॉन्सेप्ट समझा दिया कि बहुत अच्छी हेल्दी प्रैक्टिस है, हम इसे फॉलो कर सकते हैं. कुछ सेलिब्रिटीज़ जो थे अभी हाल ही में, जैसे सोनाक्षी सिन्हा, हुमा कुरैशी, उनकी एक फिल्म प्रमोशन के दौरान उन्होंने बताया था कि उन्हें हवा पानी में लग जाता है. वो लोग कुछ भी खाते हैं तो उनको तुरंत उनके शरीर में लग जाता है और उनका वेट पुट ऑन होने लगता है. ये प्रॉब्लम आई थिंक हमारी बहुत सारी ऑडियंस के साथ होगी कि वो कुछ भी खाएं उनको तुरंत लग जाता है, और कुछ वैसे ही लोग ऑपोजिट होते हैं एकदम, वो कितना भी खा ले उनके शरीर को लगता ही नहीं. ऐसे लोग कैसे करें अपना वेट लॉस? कुछ होते हैं एंडोमॉर्फ, कुछ होते हैं एक्टोमॉर्फ. ओके, है ना. अब जो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनकी बॉडी में फैट सेल्स ही ऐसे हैं, वो कुछ भी खाएंगे उनका वेट बढ़ना शुरू हो जाएगा. एंड कुछ लोग हमारे पास वेट गेन के लिए भी आते हैं. इतने लोग हैं जो वेट गेन ही नहीं कर पाते हैं. सो उनके ऊपर अलग तरीके की मेहनत होती है. अब सब दोनों की बॉडी अलग है, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप. आपका मेटाबॉलिज्म ऐसा है,
फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट। आपको हमेशा ही अपनी बॉडी का ध्यान रखना ही पड़ेगा, उसका कोई हल नहीं है। आप ये नहीं सोच सकते सारी उम्र कि मेरी बॉडी ऐसी क्यों है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं डाइट छोड़ती हूँ या एक्सरसाइज छोड़ती हूँ, मैं बढ़ना शुरू होगा। बट आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा। क्या ध्यान रखे वो लोग चीजें? आप हमेशा अपना हेल्दी लाइफस्टाइल रखेंगे। आप ये नहीं कर सकते, आप जितनी बारी क्रैश डाइट्स, आपने अगर देखा होगा ना, कुछ लोग सारी उम्र यही कर रहे होते हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं हो पा रहा है। उसका रीजन क्या होता है कि आप फैट डाइट्स कर रहे हो। आप हमेशा छोटे छोटे टारगेट्स लेते हो, इजी, अच्छा शादी आ गई, वेट लॉस कर लिया, ये टारगेट आ गया, वेट लॉस कर लिया, फिर से उसको छोड़ दिया, फिर बढ़ा लिया। उस चक्कर में क्या होगा, आप दोबारा आओगे और बॉडी उतनी ही हमारी स्टबन होती जाती है। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी होता है सस्टेनेबल। एंड सेकेंडली, आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो तो आपको ऐसा नहीं है, वही बात है, जब तक 3 महीने डाइट की, 3 महीने एक्सरसाइज की, उसके बाद छोड़ दिया। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट विद योर एक्सरसाइज। आप हर टाइम एक्सरसाइज, आप हफ्ते में 4 दिन कर लो चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आप एक्सट्रीम में जा रहे हो और उसके बाद सब कुछ छोड़ रहे हो। वो नहीं करना है, वो नहीं करना। तो अगर इसके चक्कर में हमारी बॉडी और स्टबन हो जाती है, फिर वेट लॉस करना बंद ही कर देते हैं। बिल्कुल। एक टाइम के बाद ना हमारी बॉडी वैसी हो जाती है कि वेट जो है वो स्टक हो जाता है, या तो कम ही नहीं होता या तो बढ़ता ही नहीं है। तो इस दौरान अगर कोई चाहता है कि मैं वेट लॉस करूं, लेकिन लंबे समय तक मेरा वेट लॉस जर्नी जो है वो सही चलता रहे और मेरा वेट जो है वो एक लेवल पर रहे, ना कम हो ना ज़्यादा हो, फ्लक्चुएशन से बचने के लिए हम क्या टिप्स अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? वेरी सिंपल, वेट चेक करना बंद कर दो। बंद कर दो। देखो, वेट हमें धोखा देता है ना। हमें बहुत सारे लोगों को आदत होती है हर दिन, हर टाइम, हर दिन, हर मील के बाद वेट चेक करना। दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। हमारी जो बॉडी है वो वाटर ले रही है, वाटर रिटेंशन कर रही है, हमारी जो बॉडी है वो वाटर रिटेन करती है। हम पानी पिएंगे, हमारी बॉडी का जो वेट है वो चेंज हो जाएगा। हम कॉफ़ी पिएंगे, हमारी चेंज हो जाएगा। मील खा लिया, चेंज हो जाएगा। ब्रेकफास्ट से पहले और होएगा, डिनर के बाद और होएगा। सो देयर इज़ नो करेक्ट वेट, यू अंडरस्टैंड। तो इससे बेटर होता है कि आप इस तरीके से वेट मत चेक करो। ठीक है। आपने, क्योंकि इससे फूड के साथ रिलेशनशिप खराब। लोग कहते हैं अरे ना, मैं ना राइस खाती हूँ या पोहा खाती हूँ ना, वेट बढ़ जाता है। रात को मैंने पनीर खाया ना, इसलिए वेट बढ़ गया। अरे आप रोज अगर खाने के साथ उसे अटैच कर दोगे, आप तो कितनी चीजें खानी ही बंद कर दोगे, एंड दैट इज नॉट पॉसिबल। तो उससे क्या होता है, आपका हमारा जो मेंटल, फिजिकल में तो कुछ फर्क आना नहीं, मेंटल लेवल खराब हो जाता है। करेक्ट है। मेंटल हेल्थ पक्का खराब होती है, प्रेशर बना रहता है पूरे टाइम। एग्जैक्टली। सो उसके लिए सिंपल काम है कि आपने अपना जो वेट है वो हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद चेक करना है। जब आप करोगे ना, तब आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। थोड़ा तो कम हुआ है, थोड़ा तो कम हुआ। रोज में तो फ्लक्चुएशन आएगी, 400 ग्राम ऊपर, 400 ग्राम नीचे। सो इट्स बेटर कि आप थोड़ी देर बाद वेट चेक करो। सेकेंडली, बहुत बार वेट स्टक इसलिए होता है कि हमारी बॉडी का जो मसल मास है एंड बोन डेंसिटी है, कुछ लोगों की हैवी होती है, तो फैट लॉस होता रहता है। अब देखोगे पतले होते रहते हैं, लेकिन वेट नहीं जाता। हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इतने होते हैं, इतने हो जाते हैं, लेकिन लोग उनको देख के कहेंगे आपने 20-25 किलो लूज किया, लेकिन उन्हें 7-8 किलो लूज किया होता है। अच्छा, मेनी टाइम्स दिस हैपन। सो फोकस ऑन द फैट लॉस। जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो, एक्सरसाइज करते हो, तब हमारा मसल गेन होना स्टार्ट हो जाता है। जब हमारा मसल गेन होगा तो वेट नहीं जाएगा। लोग जिम में वेट्स उठाए जाएंगे, बार बार वेइंग स्केल पे चढ़े जाएंगे, अरे कुछ हो नहीं रहा, ये तो बढ़ रहा है, ये तो कुछ हो ही नहीं रहा। वो बढ़ेगा, आपका फैट लॉस होगा, लेकिन वेट नहीं जाएगा। सो दीज आर द रीजंस जहाँ पे वेट स्टक हो जाता है। थर्ड रीजंस होते हैं, जैसे मैंने अभी बोला, यो डाइटिंग में रहते हैं, बढ़ा लिया कम कर लिया, बढ़ा लिया कम कर लिया, फिर उसमें वो अटक जाता है। देन अगर हम मील पोर्शन साइज ज़्यादा खा रहे हैं, तब आपको पता ही नहीं लगता, हमें लगता है हम तो बहुत हेल्दी खा रहे हैं। आपको डाइटिशियन ने बोला था मखाने खा लो चाय के साथ, आप इतना बड़ा बोल मखाने का खा रहे हैं बिकॉज वो हेल्दी है। अगर आप फ्रूट खा रहे हैं तो आप इतनी बड़ी प्लेट खा रहे हैं जस्ट बिकॉज आपको लगता है ये हेल्दी है, तो आप ज़्यादा खा रहे हो, क्योंकि आप उसे ज़्यादा खाओगे तब भी वेट अटकेगा। सो वी नीड टू बैलेंस आउट ईच एंड एवरीथिंग। बिल्कुल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बैलेंसिंग इज द की। एग्जैक्टली। फिर एक और लास्ट चीज़ आती है, डाइट अच्छी है, एक्सरसाइज भी अच्छी है, आपका कैलोरी डेफिसिट में भी जा रहा है, आप कार्डियो भी बहुत अच्छी कर रहे हो, स्ट्रेंथ भी बहुत अच्छी कर रहे हो, फिर भी वेट नहीं जा रहा। रीज़न, आप सो नहीं रहे हो अच्छे से, या आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा है,
बहुत बार होता है, हमने क्लाइंट को सुबह उठ के कहते हैं अरे कल तो मैंने बहुत अच्छे से डाइट किया, फिर क्यों नहीं वेट किया? मैं पूछती सोए थे रात को, Time नहीं से नहीं स्ट्रेस सोए। बहुत था, या कोई भी रीजन हो गया, वेट गया। गया। क्योंकि बॉडी जब कॉर्टिसोल लेवल बढ़ेगा डायरेक्टली वेट बढ़ जाएगा। वो इम्पैक्ट करता है उसका। Yes. करेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए जब ये वेट लॉस पर जा रहे हैं। तो अगर किसी को समझना हो कि हमें वेट लॉस करना ही क्यों है, हमारी बॉडी में से क्या दिक्कत आ रही है कि मुझे अब वेट लॉस पर जाना पड़ेगा, क्या है वो चीज़ें? ये ना बहुत अच्छी स्टोरी है। हमारे पास ना ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे जब पूछती हूँ ना कि अच्छा कब से है आपका, फॉर एग्जांपल 80 वेट है किसी का, है ना, आपका वेट कब से है 80? 10 साल हो गए। मैं कहती हूँ फिर अब क्यों कम करना है? ऐसे ही ऐसे ही। अब मुझे लग रहा है हेल्थ के लिए कर लेना चाहिए, है ना। हाँ। सो कई बार क्या होता है, आसपास का माहौल ऐसा होता है सबको देख करके विच इन्फ्लुएंस यू कि आपको वेट लॉस करना चाहिए। सेकंड, कई बार आपको हेल्थ में इश्यूज आने लग जाते हैं, बिकॉज मैंने कहा ना 10 साल पहले जो आप काम कर रहे होते वो ऐसा नहीं रहता, हेल्थ वैसी नहीं रहती, सो यू थिंक यू नीड टू लूज वेट एट दैट टाइम। बट अगैन उस लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हेल्दी वे में से किया जाए, गाइडेंस के अंडर रह के किया जाए, और आप उसको सस्टेनेबल तभी रख पाओगे अगर आप कंसिस्टेंट रहोगे। बिल्कुल। शॉर्टकट्स ढूंढोगे तो वो वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा। करेक्ट। सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस, रेसिपीज, ड्रिंक्स वायरल होते रहते हैं कि आप इससे पी लो तो आपका वेट लॉस कम हो, मतलब वेट लॉस हो जाएगा, चर्बी कम हो जाएगी, 100% इफेक्टिव तरीका। आप हमारे साथ हैं, आप डाइटिशियन हैं, आप इतने सारे लोगों का वेट लॉस कराती हैं, आपसे हम पूछेंगे सच में वेट लॉस इससे होता है नहीं होता है, कुछ रेसिपीज आप हमें बताइएगा। सबसे पहले अगर किसी को सच में वेट लॉस करना है, कुछ ऐसी ड्रिंक्स की रेसिपीज जो वो ट्राई करके पी सकते हैं, और पीने का सही तरीका और टाइम क्या है? ठीक है। जब हम लोग नॉर्मली अगर कोई वेट लॉस करना चाहता है, फर्स्ट अपनी डाइट को कैलोरी डेफिसिट में रखेंगे। सेकंड, हम कुछ वाटर्स ऐड ऑन करते हैं, जैसे हम मॉर्निंग में हम ज़ीरा वाटर ले सकते हैं, बिकॉज मैं इसलिए आज ये वाटर्स बोल रही हूँ बिकॉज हम न्यूट्रल वाटर बोलूँगी मैं, जो आपको सबको सूट करेगा। हाँ। ठीक है ना। आप सुबह उठ के ज़ीरा वाटर ले सकते नॉर्मल हैं, क्या जीरा डाल के उसको 1 बॉईल चम्मच करके? ज़ीरा और 5-7 पत्ते आप पुदीने के लीजिए, इसको बॉईल करिए, सुबह बॉईल करके आप ठंडा करके पी सकते हैं कोसा, या आप रात को बॉईल करके इसे छोड़ सकते हैं, सुबह वार्म किया और पी लिया। ठीक है। उसके बाद आपने जो आपने ब्रेकफास्ट के बाद आपने हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट लेना है। उसके बाद मिड में जो है आप एक इन्फ्यूज्ड वाटर बना के रख लीजिए, जो आपकी स्किन के लिए भी अच्छा रहेगा एंड आपको फ्लश आउट भी अच्छे से करेगा, जिसमें हम डालेंगे थोड़ी सी अजवाइन, 2-3 चुटकी अजवाइन पूरी बॉटल में 1 लीटर में। साथ में डालेंगे कोरिएंडर लीव्स, धनिए के पत्ते, एंड साथ में हम डालेंगे 1 चम्मच चिया सीड्स, या सब्जा सीड्स डाल सकते हैं या चिया सीड्स। आप इसको अच्छे से शेक करके आप इन्फ्यूज़ करके रख दीजिए। अगर आपको जिंजर सूट करती है तो थोड़ी सी ग्रेट करके इतनी सी 1 इंच जिंजर आप उसके अंदर डाल सकते हैं, अदरक। तो आप इसे आधा पौना घंटा रखिए, फिर आप सिप करके सारा दिन ये वाटर पीते रहिए, तो इट विल हेल्प यू। और रात को सोने से पहले कोरिएंडर वाटर, जिसमें सिर्फ आप धनिया, सूखा धनिया साबुत, आप इसको बॉईल करके रख दीजिए शाम को, और आफ्टर डिनर 10 को बजे जहाँ आपको आदत है रात को चाय पीने की या दूध पीने की, तो आप इसको वार्म वाटर वहाँ पे पी सकते हैं। करेक्ट। तो दीज आर ऑल द न्यूट्रल वाटर्स जो मेजरली सबको सूट करते हैं, ये पी जा सकता है। स्नैक्स के साथ भी बड़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि वेट लॉस में सबसे बड़ा जो लोगों का कंसर्न रहता है कि हम खाएं क्या मिड मील, जो क्रेविंग्स कंट्रोल करने के लिए कुछ चटपटा, कुछ मीठा खाने की क्रेविंग हो जाती है। स्नैक्स में क्या हमारे पास हेल्दी ऑप्शन है जो सच में वेट लॉस में मदद करते हैं? देखो, मखाने बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, सो हम उनकी चाट बना सकते हैं सिंपल, क्योंकि मैंने जैसे बताया एक बाउल खाने से बेटर है आप छोटी 1 कटोरी मखाने लीजिए, साथ में सैलेड लीजिए, प्याज, खीरा, टमाटर सारा काट के उसमें थोड़ी सी धनिए की चटनी या पुदीने की चटनी मिक्स करके आप उसको खा सकते हैं, वो आपको चाट की तरह देंगे। खाखरा आता है, खाखरे के ऊपर पूरा सैलेड डाल के आप ले सकते हैं। मैं क्यों बार बार इसमें हर चीज़ में सैलेड ऐड कराती हूँ, एक तो फाइबर चला जाता है, सेकेंडली आपका पेट जल्दी भर जाता है, फुल रखेगा। नहीं तो आप खाखरा अगर मैं दूंगी तो आप 3-4 खा जाओगे। अगर आप खाखरे को ही मसाला खाखरा बना के खाओगे, उसके ऊपर अपना सैलेड डाल के खाओगे, आप 1-1.5 में ही आपका सेटिस्फाई हो जाएगा। एंड जब भी आप ये खाओ उसके साथ ज़रूर कुछ ड्रिंक ले लो, चाहे आप कोकोनट वाटर ले लो, छाछ ले लो, ग्रीन टी ले लो, कैमोमाइल टी ले लो। उससे क्या है, जब आप ड्रिंक लेते हो साथ में वो खाते हो, यू फील फुल। हाँ, तो भूख नहीं लगेगी ज़्यादा। नहीं तो आप खाते ही रह जाओगे।
वो ले सकते हो, मुरमुरा की चाट बना सकते हैं। तो ये चटपटी सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपके घर में आपको शाम को बहुत भूख लग रही है, जैसे मैंने बोला आप अर्ली डिनर कर लो। घर में एक दोपहर की कोई रोटी बची हुई है या दाल बची हुई है, आप उस रोटी को खाखरा बना लो। आप उस रोटी को ओटीजी में या माइक्रो में रखो, वो क्रिस्प हो जाएगी आपकी रोटी। एयर फ्राई में करो, उसके ऊपर जो बची हुई दाल है थोड़ी सी वो डालो, थोड़ा सा प्याज डालो, टमाटर डालो, हैव इट। आपका पूरा मील भी हो जाता है और स्नैक भी हो जाता है और आपका पेट भी भर जाता है करेक्ट, उससे। वाओ, ये आई थिंक बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है लोगों को बनाने में भी, ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और आपके वेट लॉस में भी हेल्प करेगा। बिल्कुल। शुगर क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है कि शाम को डेजर्ट खाने का मन हो जाता है, स्पेशली रात के टाइम पर, कि खाना खाने के बाद कुछ मीठा हो जाए। तो कुछ मीठे के साथ में क्या ऐसा खाएं कि वेट लॉस भी हो जाए और मीठा का मीठा भी हो जाए? मैं ना एक बड़ी अच्छी चीज़ बनाती होती हूँ। बेरीज़ होती हैं, हाँ। ब्लूबेरीज़। ब्लूबेरीज़ को लिया, चॉकलेट मेल्ट करी, चॉकलेट में डिप करा, उसमें टूथपिक लगाई और बाहर निकाल के रख लिया। वो सब फ्रीज कर सूख दिया। जाती हैं। तो वो ड्राई हो गई एंड उसको फ्रिज में रख दिया। अब वो चॉकलेट बेरीज़ बन जाती हैं। दैट इज़ रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। सोचो अभी आगे स्ट्रॉबेरीज़ आ जाएँगी, आप स्ट्रॉबेरीज़ को भी खा ऐसे लेंगे। बना सकते हो। लेकिन चॉकलेट भी कौन सा वाला? डार्क चॉकलेट, डार्क, किसमें कितना? 75% हाँ। डार्क चॉकलेट है ना? वरना लोग कोई भी चॉकलेट खा कोई भी लेंगे। मिल्क चॉकलेट वाला नहीं। Right. सो उसमें आप डिप करके खाओ। आप फिर वो छोटी-छोटी बॉल्स बन जाती हैं आपकी चॉकलेट बॉल्स। उसके अंदर बेरी है और बाहर चॉकलेट है। Wow. सो इट रियली टेस्ट्स वेरी गुड। तो वो खाने में भी बड़ी अच्छी लगती है एंड आपकी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें हल्का सा चॉकलेट है और बीच में बेरी है। बिल्कुल। देन आप मूज बना सकते हो। सिंपल चॉकलेट एंड एप्पल को बीट करके रख लिया, आप उसका बना सकते हो। आगे अब सर्दियाँ आ गई हैं, आप लड्डू या पिनिया बना सकते हैं। हम रागी की और डेट्स के साथ मिक्स करके अगर आप छोटे छोटे लड्डू बना लो, बीच में अपने सीड्स डालो, पंपकिन सीड, फ्लैक्स सीड्स, बादाम डालो, थोड़े से वॉलनट्स डालो, इन सबको पीस लो। साथ में रागी का आटा रोस्ट करके रख लो। साथ में आप डेट्स को हम लोग करेंगे या शक्कर को थोड़ा सा करते हैं, उसको अच्छे से वार्म करके जब डालोगे उसी से बाइंडिंग हो जाती है। हाँ, उसी से ही गुज जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ती एक्स्ट्रा घी की या कोई भी ऑयल की। तो उसी से बाइंडिंग हो जाती है। यू कैन मेक दो स्मॉल लड्डूज। तो आपकी शुगर क्रेविंग्स भी पूरी हो जाती है एंड यू आर गेटिंग गुड फैट। करेक्ट है। तो एंटीऑक्सीडेंट्स भी हो गया, फैट्स भी हो गया, शुगर क्रेविंग्स भी कंट्रोल हो Yes. गई। परफेक्ट। अगर हम 7 डेज का एक मील प्लान डिस्कस करें कि हर दिन अगर हमें वेट लॉस करना है, कुछ एक ऐसी चीज़ जो हम अपने नॉर्मल जो लंच, डिनर या ब्रेकफास्ट से रिप्लेस कर दें, जो वेट लॉस में मदद करेगी, तो वो क्या होगी? हम आपसे 1 डेज का पूछेंगे। आप प्लीज़ बताइएगा कि किन्हीं भी 3 मील्स में एक चीज़ हम क्या रिप्लेस कर दें वेट लॉस में हेल्प करेगी, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे हम क्या रिप्लेस करें? अगर हम अपना ब्रेकफास्ट, मैं कहूँगी मंडे का जो ब्रेकफास्ट है ना, अगर हम पोहे से ना स्टार्ट करके हम दाल का चीला खा लें, एग्स खा लें, हम कोई भी हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट करते हैं, चाहे पनीर को सॉटे करके सुबह ले रहे हैं, दैट इज़ अ बेस्ट वन। ओके। क्योंकि हम प्रोटीन से अपना start स्टार्ट कर कर रहे हैं तो हमें भूख नहीं लगती, हमारी एनर्जी क्रैश नहीं होती, हमारी बॉडी ठीक रहती है। ट्यूसडे को क्या रिप्लेस करें? ट्यूसडे को हम डिनर को रिप्लेस करेंगे, ठीक है। ठीक है ना? डिनर को मैं कार्ब्स को कट करके या कम करके वी विल रिप्लेस अगेन विद द प्रोटीन। क्योंकि मैं ये बार बार बोलूँगी क्योंकि हमें प्रोटीन हमारे इंडिया में बहुत कम ली जाती है। सो लेट्स रिप्लेस आवर कार्ब रिच मील्स विद द प्रोटीन। तो आप अपना अगर आपको रात को रोटी या राइस खा रहे हो या ऐसा कुछ भी ले रहे हो, उसको रिप्लेस कर दो। आप चाहे मिलेट्स के साथ थोड़ी सी अच्छी सी एक कटोरी भर के दाल ले सकते हो, या आप पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो, या न्यूट्री की सब्जी बना लो या चिकन ले लो, आप उसके साथ लो। ओके। वेडनेसडे को क्या करें? वेडनेसडे को हम लंच में चेंज करेंगे। अगर आपको नींद आती है बहुत खाना खाने के बाद, है ना, बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है कि लंच के बाद आपकी एनर्जी क्रैश हो जाती है। तो एनर्जी क्रैश ना हो तो आप जो अपनी रोटी है उसको, आटे की रोटी को रिप्लेस कर दो किसी भी मिलेट की रोटी के साथ। तो आप बाजरा की रोटी ले सकते हो, ज्वार की रोटी ले सकते हो, जौ की रोटी ले सकते हो, रागी की ले सकते हो। तो हम रोटी को रिप्लेस कर देंगे। थर्सडे क्या करें? थर्सडे को हम अर्ली डिनर्स करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि जो इवनिंग है उसी स्नैक को आप डिनर में कन्वर्ट कर दो। ठीक है। जो क्योंकि मेजरली जो भूख है ना वो 5 या 6 बजे के बीच में बहुत लगती है और सबको लगती है। एक दिन हम ये ज़रूर करके देखो कि अगर हम अर्ली डिनर करते हैं तो हमारी बॉडी किस तरह से रिएक्ट करती है। तो आप जो शाम वाला खाना है, आप उसको कोई भी स्नैक को आप अपने खाने में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद मत खाओ।
फ्राइडे जो आई थिंक बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए वो रहता है, पार्टी नाइट रहती है, तो उस Yes. दिन लोग ज्यादा खाते पीते हैं। फ्राइडे को हम क्या रिप्लेस करें? फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो इवनिंग है उसमें हम लोग फ्रूट या सैलेड्स ज़रूर रखेंगे, ताकि अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, अगर हम पार्टी करने जा रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं, तो लेट्स हैव समथिंग बिफोर वी गो। क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी ने भी 2 या 3 बजे का खाना खाया हुआ है एंड आप रात को 10 बजे पार्टी करने जा रहे हो, आप सोचो यू विल हॉग लाइक एनीथिंग, ओवर ईट कर लेंगे। यस। सो बेस्ट काम होगा, या आप योगर्ट खा के जाओगे, ग्रीक योगर्ट, जो हमारे गट के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि आपने अगर प्रोबायोटिक खाया होगा वहाँ जाके अगर खाओगे भी तो एसिडिटी नहीं होएगी। सो बेस्ट काम होता है या फ्रूट सैलेड या प्रोबायोटिक खा के जाओ। ग्रेट, ठीक है। सैटरडे को सिंपल सा खाना रखेंगे, लेकिन जो डिनर है हमारा उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे सिर्फ प्रोटीन के साथ। अच्छा। अगर आप रात को पार्टी कर रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, एक आदत डालो कि कार्ब्स को हाथ नहीं लगाना। ओके, अगर आप वेट नहीं गेन करना चाहते हैं ना, आपको पता है कि मैंने पूरे हफ्ते मेहनत करी है, अगर मैंने अब खराब कर दिया तो सारा खराब हो जाएगा पूरे हफ्ते की मेहनत। सो लेट्स रिप्लेस आर मील, है ना, विद प्रोटीन ओनली। आप अगर चिकन खा रहे हो, सिर्फ बाहर जाके चिकन खा लो, नहीं तो सिर्फ पनीर ले लिया, मशरूम्स ले लिए, ब्रोकली ले ली, आप छोड़ दो अपने पिज्ज़ाज को या रोटी Burgers सब्जी को। को। यस। ओके। संडे जो है आई थिंक सबसे बड़ा लोगों का वो रहता है चीट मील डे। उस दिन हैवी नाश्ता करेंगे, हैवी लंच करेंगे, हैवी डिनर करेंगे। संडे को कैसे रिप्लेस करें? संडे को अगर आपको आदत है सुबह फ्राइड खाने की, है ना, सुबह छोले भटूरे, भटूरे राजमा खा रहे चावल, हो, या आप बहुत पूरी ज़्यादा वो पूरी, सब्जी। हम आई ऑलवेज प्रेफर, अगर आपका छोले भटूरे बाहर का खाने का मन है, इससे बेटर है आप रिप्लेस करके घर पे पूड़ी चना बना खा लो या आलू पूड़ी खा लो। एंड अगर आपको लंच में कुछ हैवी खाना है, राजमा चावल मोस्टली लोगों के घर बनते हैं, बेस्ट है घर पे बना के खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन चीट मील अलाउड है। बिल्कुल एंजॉय करो अपना संडे, बिल्कुल गिल्ट फ्री एंजॉय करो, एंड मंडे से वापस आ जाओ। वापस आ जाओ, बैक टू दैट साइकिल। Yes. तो इससे वेट लॉस जो है हमारा लंबे समय तक टिका भी रहेगा। Exactly. और आई थिंक बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं है अगर हम एक एक मील को ही रिप्लेस करना शुरू करते Exactly. हैं तो आई थिंक इस सेशन में हमने अभी वेट लॉस पर बहुत अच्छी खासी चर्चा की है। हम चाहते हैं कि जाते जाते आप हमारे ऑडियंस को एक मूल मंत्र या टिप जरूर दें कि अगर वो आज से अपने वेट लॉस जर्नी पर जा रहे हैं, किन चीज़ों का हमेशा दिमाग में ख्याल रखें। अगर आपने कभी भी वेट लॉस जर्नी शुरू करनी है, पहले तो आज से ही करनी है, मंडे से नहीं करनी है, ठीक है, क्योंकि कभी भी मंडे आता नहीं है एंड वो नेवर एंडिंग हो जाता है। सेकेंडली, जब भी आप वेट लॉस जर्नी शुरू करो, आप अपना गोल्स, छोटे छोटे टारगेट्स लेके करो। ऐसे नहीं है कि मुझे साल में 20 किलो लूज़ करना है, आप तो 1 महीने में ही ख़त्म हो जाओगे। सो इट्स बेटर कि आप छोटे छोटे टारगेट्स लेके करो कि 3 वीक्स में मैंने इतना गोल अचीव करना है। और अगर आपका वेट स्टबन है, आपको पता है हिल नहीं रहा, डोंट गेट डीमोटिवेटेड। अच्छा खाने का कोई नुकसान नहीं होता, फायदे ही फायदे हैं। अगर वेट नहीं भी जा रहा तो वेइंग स्केल देखना बंद कर दो, पर अच्छा खाते रहो, नहीं तो डीमोटिवेटेड होके 10 किलो अगले साल तक और बढ़ा लोगे। शायद कम तो हो ना हो, बट बढ़ ज़रूर जाएगा। सो प्लीज़ फोकस ऑन द हेल्दी ईटिंग, सब ठीक ही होगा। बिल्कुल। आई थिंक इस सेशन में हमने अभी तक जितनी बातचीत की है उससे लोग एक चीज़ ज़रूर कनेक्ट करेंगे कि वेट लॉस के लिए अगर हम चाहते क्या क्या चीज़ें डाइट में शामिल करना, वो तो आपने बताया, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, ज़ील बहुत ज़रूरी है, जल्दी गिव अप नहीं करना है और स्लो एंड स्टेडी चलना है, ताकि आप अपनी रेस भी जीत जाओ और आपका वेट ज़्यादा स्टक भी ना रहे। न्यू ईयर आने वाला है तो बहुत सारे लोग रेजोल्यूशन भी सेट करेंगे वेट लॉस के लिए, तो उनके लिए जो चर्चा हमारी परफेक्ट होने जा रही है। हमने सेलेब्स की बहुत सारी वेट लॉस चीज़ों को डिकोड किया, बातें की कि क्या ड्रिंक्स, रेसिपीज़ डाइट में हम शामिल कर सकते हैं। आपने हमें हर एक एस्पेक्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया एंड आई होप यू एंजॉयड द सेशन। आई लव्ड इट। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड आई होप ऑडियंस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वेट लॉस जर्नी अच्छी चले और आपके मन में कोई और सवाल रह गए हो, आप कमेंट सेक्शन के जरिए हमसे पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे गेस्ट के जरिए उन सभी सवालों के जवाब देने के। उसके अलावा वेट लॉस से रिलेटेड अगर आप कोई और भी टॉपिक्स पर चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, वो भी आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। ऐसे और भी वीडियोस के लिए देखते रहिए NBT लाइव। थैंक यू।